हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ वो कहानी आपको ये बताती है कि अगर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो उसका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बातों को ध्यान से, यानी जो जिन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग हम ध्यान से करें। एक गांव था। वहाँ गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी काफ़ी विद्वान थे और वे संत के रूप में चारों ओर पूजे जाते थे और उनकी काफ़ी ख्याति थी, यानी बहुत प्रसिद्ध थे। उसी गांव में एक ललिता नाम की लड़की रहती थी और उसकी आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, यानी बहुत बोलती रहती थी, हमेशा बोलते ही रहती थी। और होता क्या था कि वो बोलने के समय इन बातों का उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि वो क्या बोल रही है, किस लिए बोल रही है, किसके लिए बोल रही है, कि इससे किसी को बुरा लग जाएगा या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इस बात का उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता था और ना ही अंदाज़ा होता था उसको कि उसकी बातों से कोई कितना ज़्यादा दुखी हो सकता है। तो इस कारण वो घर के लोगों से, पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से और सभी अपने दोस्तों से भी उसके मन में जो आता था वो बस बोलते जाती थी, बोलते जाती थी, बोलते जाती थी। उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, होंगे भी, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि बच्चे कुछ भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को ही बोला जाता है कि आपने इसको सही शिक्षा नहीं दी होगी, इसलिए ये ऐसी है या ऐसा है। अब एक बार क्या हुआ कि उनके माता पिता ने इसी बात से दुखी होकर मंदिर के पुजारी, जो कि काफ़ी विद्वान थे और संत के रूप में जिनकी ख्याति थी, उनसे कुछ करने के लिए कहा, कुछ ऐसा उपाय करने के लिए कहा कि जिससे ललिता की ये आदत जो है वो छूट जाए और वह नॉर्मली, यानी कि बाकी लोगों के जैसा बिहेव कर सके, व्यवहार कर सके और उसकी ये अधिक बोलने की आदत, जिससे लोगों को हमेशा दुख पहुंचता है, कम हो जाए। मंदिर के पुजारी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने बुलाया ललिता को अगले दिन, और जब उन्होंने ललिता को बुलाया, दूसरे दिन सुबह नहा धो के ललिता गई उनके पास। तब उन्होंने एक बड़ी सी पतीली में बेर भर कर दिए और उससे कहा कि तुम इस मंदिर से लेकर अपने घर तक इस बेर को एक 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 करके डालती हुई जाना अपने घर तक। तो उसने कहा ठीक है। ललिता ने वो बेर की पतीली ली और एक 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 बेर करके रास्ते में डालने लगी और फिर अपने घर तक गई और घर से फिर वापस वैसे ही बेर गिराती हुई वापस मंदिर पहुंची। तब तक बेर खाली हो चुके थे। जब बेर खाली हो गए तब फिर अब उसने पंडित जी से कहा कि ये बेर तो पतीला खाली हो चुका है, मैंने सारे बेर बिछा दिए हैं। अब पंडित जी ने कहा कि बेटा, अब जो तुमने बेर बिछाए थे, रास्ते में जाते हुए जो तुमने बेर बिछाए थे, उस बेर को फिर से वापस उस पतीली में तुमको जमा करके लाना है। तो ललिता बहुत परेशान हो गई। तो उसको परेशान देखकर पुजारी जी ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो गई? तुमने अभी तो खुद ही सारे के सारे बेर रास्ते में जाते हुए गिराए हैं, तो तुम सारे बेरों को आराम से उठा सकती हो। उसने कहा, लेकिन पुजारी जी, कुछ बेर तो लोगों के पैरों के नीचे दब गए होंगे, कुछ जानवर या चिड़िया खा गई होंगी, तो मैं सारे के सारे बेर कैसे ला सकूँगी? मतलब जो बेर पैरों से दब गए हैं, जो बेर क्या बोलते हैं, चिड़िया उठा के ले गई, मैं उन बेरों को कैसे लेके आऊँगी जमा करके? वो तो कम हो जाएंगे इस पतीली, और पतीली पूरी भर भी नहीं पाई। तब पुजारी जी ने उनको समझाया कि बेटा देखो, जिस तरीके से रास्ते में डाले हुए बेर हम पूरे के पूरे उठाकर वापस इस पतीली को नहीं भर सकते, उसी तरह तुम्हारे बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए बोलते समय हमेशा ध्यान रखें, सही शब्दों का प्रयोग करें और जहाँ तक हो सके लोगों को, यानी आप इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि आपके कारण किसी को दुख न पहुँचे, खासकर आपके बोलने के कारण किसी को दुख न पहुँचे। कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। यदि आप मिठास देंगे
तो वापस आपको वही मिठास कई गुना बढ़कर मिलेगी। तो हर किसी के साथ प्यार से बोलिए, मीठी बोली बोलिए, प्यार फैलाइए, प्यार बांटिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ, एक नई कहानी के साथ। ठीक है, ओके।